इस वक्त दिल्ली के गलियारों से सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। जी हां, अखिलेश यादव जो यूपी में 37 सीटें जीतकर संसद में माहौल काटे हुए हैं, उसके बाद अब दिल्ली की राजनीति में भी अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। जी हां, दिल्ली सरकार की मंत्री और केजरीवाल सरकार में पानी का काम देख रही आतिशी पिछले दिनों अनशन को लेकर भूख हड़ताल पर थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार सुबह दिल्ली सरकार की मंत्री आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए, जो हाल ही में दिल्ली जल संकट और हरियाणा से पानी की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। इसी दौरान आतिशी की तबीयत बिगड़ने के बाद 24 जून की देर रात उन्हें यहां लाया गया था। इसी वजह से अखिलेश उनकी सेहत का हाल पूछने के लिए अखिलेश यादव अस्पताल पहुंच गए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उनके साथ दिखाई दिए, जिन्होंने अखिलेश यादव का यहां पर स्वागत किया। आतिशी के मिलने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्रियों की तकलीफें बढ़ गई हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं। दिल्ली की केंद्र सरकार से जो सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उसे भी सरकार ने पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली की राज्य सरकार है, और खासकर अरविंद केजरीवाल के साथ किया है। मैं यहाँ पर जल मंत्री आतिशी जी से मिलने आया था और उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। वो बहादुर तो है ही, लेकिन वो अपने लोगों के लिए लड़ना भी जानती है। जल मंत्री के साथ साथ वो दिल्ली को कैसे और दिल्ली के लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान करें, उसके लिए लगातार वो लड़ती रही हैं। मुझे याद आ रहा है जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी और उनके प्रधान सांसद जी ने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और मुख्यमंत्री की मैं तकलीफ और परेशानियों को जानता हूं, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं। जो दिल्ली सरकार से सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उन मददों को भी सरकार ने नहीं पूरा किया, और वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर, अब दिल्ली की सरकार में कंफ्यूज ना हो, केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ, और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाए। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है, और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल न पाए, जनता के बीच में न पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को, और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता। बता दें कि निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी आतिशी की तबीयत सोमवार रात को खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि हड़ताल के वक्त 5 दिनों से कुछ भी आतिशी ने खाया नहीं था, और हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने की मांग पर वो भूख हड़ताल पर थी। इसी दौरान उनका ब्लड शुगर लेवल आधी रात को
43 और सुबह 3 बजे 36 तक गिर गया, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें भर्ती कराने की सलाह दी। इसके साथ उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर मंगलवार सुबह अपना अनशन भी खत्म कर दिया था। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव का आतिशी से मिलना अब दिल्ली की राजनीति में समाजवादी पार्टी की एक और नई उम्मीद की तरीके से दिखाई देने लगा है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में प्रवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, खासतौर पर पूर्वांचल के राज्यों में, चाहे यूपी हो चाहे बिहार, जहां से अधिकांश लोग जो है दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की नजर कहीं ना कहीं दिल्ली के उन वोटरों और उन सीटों पर भी हो सकती है जहां पर उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी लोग रहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस सियासी मुलाकात का क्या कुछ असर अब देखने को मिलता है। इस वक्त दिल्ली के गलियारों से सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। जी हां, अखिलेश यादव जो यूपी में 37 सीटें जीतकर संसद में माहौल काटे हुए हैं, उसके बाद अब दिल्ली की राजनीति में भी अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। जी हां, दिल्ली सरकार की मंत्री और केजरीवाल सरकार में पानी का काम देख रही आतिशी पिछले दिनों अनशन को लेकर भूख हड़ताल पर थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार सुबह दिल्ली सरकार की मंत्री आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए, जो हाल ही में दिल्ली जल संकट और हरियाणा से पानी की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। इसी दौरान आतिशी की तबीयत बिगड़ने के बाद 24 जून की देर रात उन्हें यहां लाया गया था। इसी वजह से अखिलेश उनकी सेहत का हाल पूछने के लिए अखिलेश यादव अस्पताल पहुंच गए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उनके साथ दिखाई दिए, जिन्होंने अखिलेश यादव का यहां पर स्वागत किया। आतिशी के मिलने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्रियों की तकलीफें बढ़ गई हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं। दिल्ली की केंद्र सरकार से जो सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उसे भी सरकार ने पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली की राज्य सरकार है, और खासकर अरविंद केजरीवाल के साथ किया है। मैं यहाँ पर जल मंत्री आतिशी जी से मिलने आया था और उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। वो बहादुर तो है ही, लेकिन वो अपने लोगों के लिए लड़ना भी जानती है। जल मंत्री के साथ साथ वो दिल्ली को कैसे और दिल्ली के लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान करें, उसके लिए लगातार वो लड़ती रही हैं। मुझे याद आ रहा है जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी और उनके प्रधान सांसद जी ने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और मुख्यमंत्री की मैं तकलीफ और परेशानियों को जानता हूं, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं। जो दिल्ली सरकार से सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उन मददों को भी सरकार ने नहीं पूरा किया, और वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर, अब दिल्ली की सरकार में कंफ्यूज ना हो, केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ, और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाए। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है, और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में न पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को,
ये लगातार फंसाते हैं लोगों को, और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता। लोकसभा बता दें कि निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी आतिशी की तबीयत सोमवार रात को खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि हड़ताल के वक्त 5 दिनों से कुछ भी आतिशी ने खाया नहीं था और हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने की मांग पर वो भूख हड़ताल पर थी। इसी दौरान उनका ब्लड शुगर लेवल आधी रात को 43 और सुबह 3 बजे 36 तक गिर गया, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें भर्ती कराने की सलाह दी। इसके साथ उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर मंगलवार सुबह अपना अनशन भी खत्म कर दिया था। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव का आतिशी से मिलना अब दिल्ली की राजनीति में समाजवादी पार्टी की एक और नई उम्मीद की तरीके से दिखाई देने लगा है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में प्रवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, खासतौर पर पूर्वांचल के राज्यों में, चाहे यूपी हो चाहे बिहार, जहां से अधिकांश लोग जो है दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की नजर कहीं ना कहीं दिल्ली के उन वोटरों और उन सीटों पर भी हो सकती है जहां पर उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी लोग रहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस सियासी मुलाकात का क्या कुछ असर अब देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।